घर की 5 चीज़ें तूने दूसरे को दी है, इसलिए मैंने तुझको गरीब कर दिया है, ऐसे माँ लक्ष्मी कहती हैं। आइए हम आपको इस घर में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझेंगे। अक्सर लोग कहते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते हैं। कमाई आती है पर खर्चे रुकते नहीं, घर में बरकत नहीं रहती। इसके पीछे केवल भाग्य नहीं बल्कि हमारे आदतें, व्यवहार और अनजाने में की गई गलतियां भी होती हैं। सनातन दृष्टि में गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। गरीबी के 5 रूप बताए गए हैं। धन की कमी, शांति की कमी, स्वास्थ्य की कमी, सम्मान की कमी, संतोष की कमी। जब घर की लक्ष्मी रूठ जाती है तो ये पांचों चीज़ें धीरे धीरे घर में प्रवेश कर जाती हैं। झाड़ू केवल सफाई करने का साधन नहीं है। शास्त्रों और लोक मान्यता में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा बताया गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में बरकत होती है। बहुत पुरानी बात है, जब भारत के गांवों में संस्कार बसते थे, जब घरों में लक्ष्मी केवल पैसा की नहीं संस्कारों की देवी मानी जाती थी, और जब लोग जानते थे कि घर की हर वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, उसके साथ घर का भाग्य, पुण्य और सौभाग्य जुड़ा होता है। यह कथा उसी समय की है। उत्तर भारत की धरती पर बसा हुआ एक सुंदर गांव था, श्रीपुरा। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में एक छोटी नदी सुरुड़िया और गांव के बीच बीच एक प्राचीन शिव मंदिर थी। शिवपुरा को लोग लक्ष्मी का गांव कहते थे, क्योंकि वहाँ किसी के घर में भूखा कोई नहीं रहता था, कोई कर्जा में डूबा नहीं रहता था, झगड़े बहुत कम होते थे। शिवपुरा के पास एक पूरा क्षेत्र राजा हरि सिंह के अधीन था। राजा धर्मात्मा, दानी और न्यायप्रिय थे। रानी पद्मावती साक्षात लक्ष्मी जैसी थी। रानी का एक नियम था, राजमहल हो या झोपड़ी, हर घर में दूध, नमक, अन्न और झाड़ू का सम्मान होना चाहिए। श्रीपुरा में 5 वस्तुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता था। दूध, पवित्रता और मातृभूमि। नमक, स्थिरता और संतुलन। चौकी लक्ष्मी का आस्थान मानते थे। बेलन, तवा अन्न और गृहस्थी का सामान मानते थे। झाड़ू दरिद्रता हटाने वाली चीज़ है, ऐसे मानते थे। इन वस्तुओं को उधार देना, बिना नियम देना, अपमान से देना। एक दिन अकाल के संकेत मिलने लगे। बारिश कम हुई। एक शाम महल के द्वार पर एक गरीब स्त्री आई। उसके गोद में बच्चा था। उसने कहा, रानी माँ, बच्चे को दूध चाहिए। रानी पद्मावती दयालु थी। उन्होंने तुरंत राजमहल का दूध देने का आदेश दे दिया। राजगुरु ने रोका, महारानी, सूर्यास्त के बाद घर का दूध देना अशुभ माना जाता है। पर रानी ने कहा, करुणा सबसे बड़ा धर्म है। दूध दे दिया गया। राजमहल को गऊ ने दूध देना कम कर दिया। रानी को पहली बार स्पर्श हुआ कि लक्ष्मी जाती हुई दिखाई दी। कुछ दिन बाद गांव में एक झगड़ा हुआ। एक पड़ोसी ने दूसरे से नमक मांगा। शाम का समय था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नमक दे दो। बिना पैसे लिए नमक दे दिया गया। उसी महीने राजकोष में कमी आने लगी। व्यापारियों का घाटा होने लगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ने लगे। राजगुरु ने कहा,
नमक बिना मूल्य देने से घर की बरकत चली जाती है। राजमहल की पूजा के एक सुंदर लड़की की चौकी थी। उसी पर हर शुक्रवार लक्ष्मी पूजन होता था। एक रिश्तेदार ने कहा, मुझे बेटी का विवाह में चौकी चाहिए। रानी ने वही पूजा वाली चौकी दे दी। महल में पूजा का मन नहीं लगता। राजा रानी में मतभेद बढ़ने लगा। राज्य में अशांति फैलने लगी। शिवपुरा की रसोई में रोज सैकड़ों लोग को भोजन मिलता था। एक दिन रसोई की स्त्री ने बेलन तवा पड़ोसी को गांव में भेज दिया। रसोई में अन्न की कमी होने लगी। भोजन की गुणवत्ता गिरने लगी। जनता आश्वस्त होने लगी। एक अमावस्या की रात महल की पुरानी झाड़ू बिना नियम बाहर फेंक दी गई। राजगुरु कांप उठे। उन्होंने कहा, महाराज, आज अपने दरिद्रता को आमंत्रण दे दिया है। धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा। सैनिकों को वेतन नहीं, किसान दुखी, व्यापारी जो थे पलायन करने लगे। राजा हरि सिंह रो पड़े। राजा ने पूछा, क्या केवल दूध, नमक, चौकी, बेलन, तवा और झाड़ू से इतनी बड़ी तबाही ला सकती है? राजगुरु बोले, महाराज, वस्तु छोटी होती है पर उससे जुड़ा संस्कार बहुत बड़ा होता है। वस्तु छोटी होती है पर उससे बड़ा संस्कार बहुत मान्य होता है। राजा हरिश्चंद्र हर रात अपने कक्ष में टहलते रहते। नींद मानो रूठ गई थी। राजा हर रात अपने राजमहल कक्ष में टहलते रहते। नींद मानो रूठ गई थी। रानी पद्मावती कई बार उसे समझाती, स्वयं एक केवल समय का फेर है। श्रीपुर अब वैसा नहीं रहा था। जिस भूमि को लोग अन्नपूर्णा की गोद कहते थे, वही अब खेत सूखे पड़े थे। पर राजा का हृदय जानता था, यह केवल समय नहीं, किसी बड़े दोष का परिणाम है। यह शिवपुरा के लोग अब आपस में कहने लगे, पहले दूध घर घर भरपूर था, अब बच्चों को भी पूरा नहीं मिलता। नमक होते हुए भी खाने में स्वाद नहीं। घर में चौकी है पर लक्ष्मी नहीं। रोटी बनती है पर पेट नहीं भरता। झाड़ू है पर दरिद्रता नहीं जाती है। ये शब्द राजा के कानों तक पहुँचे। एक दिन राजा सीधे गांव की गलियों में निकल पड़े। ना कोई राज चिन्ह, ना कोई सेना। उन्होंने एक बूढ़ी माता को रोते देखा। राजा ने पूछा, माता, क्यों रो रही हो? माता बोली, बेटा, पहले घर में दूध उबलता था तो मन भी भरता था। अब दूध भी नहीं है और मन भी खाली है। राजा के नेत्र भर आए। उसी रात शिवपुरा में एक तेजस्वी संत आए। नाम था महात्मा देव। लोग कहते थे, ये केवल संत नहीं, लक्ष्मी के रहस्य जानते हैं। राजा स्वयं उन्हें लेने गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने दान किया, धर्म किया, फिर भी राज दरिद्र क्यों हो गया? संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी दूध, नमक, चौकी, बेलन, तावा और झाड़ू को साधारण वस्तु समझ लिया? राजा चौंक गए। दूध केवल गाय का रस नहीं, वह मातृ और पवित्र है। जब आपने सूर्यास्त के बाद राजमहल का दूध दे दिया तो आपने अपने राज्य की मातृ ऊर्जा को बाहर भेज दिया। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में दूध का अपमान होता है, वहाँ सनातन सुख और संतोष तीनों कम होने लगते हैं। रानी पद्मावती रो पड़ी।
संत ने एक मुट्ठी नमक उठाया। नमक जीवन का संतुलन है। जब आपने इसे मुट्ठी मुफ्त में शाम के समय बिना मूल्य दिया तो आपने अपने घर की स्थिति दान कर दी। उन्होंने कहा, इसलिए अब कमाई आती है पर टिकती नहीं है। संत बोले, चौकी केवल लकड़ी की नहीं, वह लक्ष्मी का सिंहासन है। जिस चौकी पर आप रोज लक्ष्मी को बिठाते थे, उसी को जब विवाह में दे दिया तो लक्ष्मी ने भी आपके घर से विदा ले ली। संत ने कहा, बेलन और तवा गृहस्थी की आत्मा है। इनसे अन्न बनता है, अन्न से जीवन चलता है। जब इन्हें बिना विचार दूसरे घर भेजा गया तो अन्न होते हुए भी भूख बढ़ने लगा। रोटी अच्छे से नहीं बनती। अब संत गंभीर हो गए। झाड़ू दरिद्रता को बाहर करते हुए, पर जिस दिन आपने अमावस्या की रात पुरानी झाड़ू बिना नियम बाहर फेंकी, उस रात दरिद्रता ने आपके राज्य में प्रवेश कर लिया। राजा भूमि पर बैठ गए। राजा ने पूछा, महाराज अब मैं क्या करूं? संत बोले, हाँ, पर यह आडंबर से नहीं, संस्कार से होगा। क्या गाय की सेवा, दूध का एक भाग केवल बच्चों को और बीमारों को दे। नमक का दान लेकिन मूल्य लेकर। नमक का अपमान ना करें। नई चौकी बनवा कर लक्ष्मी पूजन करें। अन्न दान, रोटी स्वयं बनाकर खिलाना। नया झाड़ू लाना, पुरानी झाड़ू नियम से विसर्जित करना। पांचों दिन रात रानी ने स्वप्न देखा, माँ लक्ष्मी फिर से शिवपुरा की ओर आ रही हैं। सुबह गायों का दूध बढ़ गया, खेतों में हरियाली, व्यापार में लगभग, घरों में शांति। लोग आज भी कहते हैं, शिवपुरा अमीर सोने से नहीं, संस्कारों से था। माँ लक्ष्मी के स्वप्न के बाद भी राजा हरि सिंह निश्चित नहीं थे। उन्होंने संत देवदत्त से कहा, महाराज, लक्ष्मी तो लौट आई, पर मन अभी भी डरता है, कहीं फिर वही भूल न हो जाए। संत मुस्कुराए, महाराज, लक्ष्मी लौटती है पर अहंकार लौटे तो फिर चली जाती है। राजा ने पूछा, पूरे राज्य में घोषणा करवाई, श्रीपुरा का हर घर दूध, नमक, चौकी, बेलन, तवा और झाड़ू को केवल वस्तु नहीं, संस्कार माने। हर गांव में सभा रखी गई। शिवपुरा के पास ही एक गांव था, कर्पूर ग्राम। वहाँ के लोग अब भी गरीब थे। राजा वहाँ पहुँचे। कर्पूर ग्राम में एक किसान था, रामदीन। उसके घर गाय थी पर दूध कम, अनाज था पर पेट खाली, मेहनत थी पर फल नहीं। राजा ने पूछा, रामदीन, तू मेहनत करता है फिर भी दुखी क्यों? रामदीन बोला, महाराज, हम तो सबको देते हैं, जो मांगते दे देते हैं। रामदीन की पत्नी बोली, हम तो रोज पड़ोसियों को दूध दे देते हैं, नमक दे देते हैं, झाड़ू भी दे देती थी। संत देवदत्त ने आंखें बंद कर ली। दान अच्छा है, पर विवेक के बिना दान भी पाप बन जाता है। उन्होंने रामदीन से कहा, तू दूध दिया, मात्र दे दिया, नमक दिया, स्थिति दे दी, झाड़ू दी तो दरिद्रता बुला ली। रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। संत के कहने पर रामदीन ने गाय को सेवा शुरू कर दी। दूध केवल सुबह दान, नमक मूल्य लेकर, नई झाड़ू लाए, बेलन, तावा और सम्मान उसे दिया।
रामदीन के घर दूध दुगुना, खेत हरे, बच्चे स्वस्थ और कर्ज उतरने लगा। कर्पूर ग्राम में आश्चर्य फैल गया। रानी ने स्त्रियों की सभा बुलाई और उन्होंने कहा, बहनों, घर की गरीबी अक्सर रुसाई से शुरुआत होती है। उन्होंने समझाया, बेलन तवा फेंकना नहीं चाहिए, चौकी पर पैर नहीं, झाड़ू को लाश से नहीं हटाना चाहिए और दूध उबलते समय कलह नहीं। कुछ समय बाद शिवपुरा फिर समृद्ध हो गया। अब लोगों में अहंकार आने लगा। वे कहने लगे, हम तो नियम जानते हैं, अब क्या बिगड़ेगा मेरा। उसी रात माँ लक्ष्मी एक वृद्ध के रूप में आई। वृद्ध ने एक घर में मांगा रात का दूध, मुफ्त में नमक, पुरानी झाड़ू। घर के मालिक ने हंसकर कहा, हम नियम जानते हैं, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। वृद्ध बोली, ज्ञान अच्छा है पर करुणा बिना। ज्ञान भी कठोर होता है। वृद्ध राजमहल पहुंची। रानी पद्मावती ने दूध दिया पर दिन का, नमक दिया सिक्के लेकर, झाड़ू नहीं दी पर भोजन दिया। वृद्ध मुस्कुराई, याद रखना, वस्तु न दो तो अहंकार, दे दो तो विवेक है। राज हरि सिंह ने राज्य की दीवार पर खिलाया, गरीबी भाग्य से नहीं, गलती आदतों से आती है। दूध सम्मान से रखो, नमक मूल्य से दो, चौकी श्रद्धा से रखो, बेलन तावा सेवा से रखो और झाड़ू नियम से रखो। जिस घर में इन पांचों का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी भूखी नहीं रहती। तो बोलो, जय माँ लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी की जय।